हेलो, वेलकम स्टूडेंट, क्लास 11 लेसन 2 लेक्चर 8। आज की टॉपिक अल्पतमांक त्रुटि या केवल अल्पतमांक से त्रुटियों के कई प्रकार में एक प्रकार है अल्पतमांक त्रुटि, जिसे हम केवल सामान्य भाषा में केवल अल्पतमांक ही कहते हैं। त्रुटि का बार बार प्रयोग नहीं करते त्रुटि शब्द का। इंग्लिश में इसको कहते हैं लीस्ट काउंट। ठीक है, शब्द से ही बहुत कुछ स्पष्ट करता है ये। अल्पतम, थोड़ा हिंदी देख लीजिए, शायद इसका संधि विच्छेद मैं इस तरीके से करूं या होगा अल्पतम प्लस मापांक। ठीक है, ये होना चाहिए संधि विच्छेद। मैं हिंदी नहीं उतना जानता हूँ, फिर भी मैं इसे दो हिस्सों में तोड़ता हूँ। इसे संधि विच्छेद मत समझिए, इसे दो हिस्सों में तोड़ना समझिए। तो अल्पतम और प्लस मापांक। ठीक है, मापांक। अल्पतम मतलब सबसे छोटा और मापांक मतलब मापी गई राशि। यानी किसी भी स्केल द्वारा मापी गई सबसे कम से कम या सबसे छोटी राशि उसका अल्पतमांक होती है। स्केल की बात कर रहा हूं तो हमेशा मीटर स्केल ध्यान में मत लाइए। वो मीटर स्केल हो सकता है, वॉच भी, घड़ी भी एक स्केल है, टाइम स्केल। जो हम मीटर स्केल बात करते हैं वो लेंथ स्केल है। वॉच भी स्केल है, सेकंड बताती है तो सेकंड स्केल, मिनट बताती है तो मिनट स्केल, आर बताती है तो आर स्केल। ठीक है, कैलेंडर भी एक स्केल है जो डे बताता है, जहाँ पे आप डे गिन सकते हैं। ठीक है, खैर वो अलग तरीका हो जाता है, भौतिक से उसे नहीं जोड़ा जा सकता। इसी प्रकार मेजरमेंट, मास मेजरमेंट के लिए भी अलग अलग स्केल हो सकते हैं। जहाँ केजी में मेजर करते हैं तो केजी स्केल, ग्राम मेजर करते हैं तो ग्राम स्केल, मिलीग्राम मेजर करते हैं तो मिलीग्राम स्केल। ओके, सबकी अलग अलग जगह जरूरत होती है। केवल हम क्विंटल में डील कर रहे हैं तो क्विंटल स्केल, तो अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं। तो स्केल जहाँ बोला जा रहा है वहाँ आप केवल इंच पटरी पे खुद को कंसंट्रेट नहीं करेंगे। स्केल का मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट का जो यूनिट है और जो एपरेटस है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो कोई भी स्केल जो सबसे छोटा मेजरमेंट कर सकता है उसे ही हम क्या कहते हैं? अल्पतमांक। अल्पतम मतलब सबसे छोटा और मापांक मतलब ली गई रीडिंग या मेजरमेंट। तो इंग्लिश भी काफी अच्छा है इसका। लीस्ट काउंट, लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम, लीस्ट सबसे कम, काउंट मतलब वो जो मेजर किया, कितना काउंट किया, उसी को कहते हैं लीस्ट काउंट। त्रुटि का इंग्लिश एरर। एग्जाम्पल के लिए आपको बता दिया जाए, जैसे मान लीजिए एक पत्थर का टुकड़ा है, आपने उसको, आपके पास केवल जो बटखरा है या आपने एक वेइंग मशीन पे रखा जो केवल केजी बताता है, ग्राम दशमलव में वो ग्राम नहीं बताता, और मान लीजिए उसने बताया 2 kg। तो यानी ये जो अपरेटस है इसका अल्पतमांक कितना है कि 1 kg। ये 1 kg से ज्यादा नहीं, मतलब ये 2 kg बताता। मान लीजिए पत्थर का टुकड़ा थोड़ा छोटा होता तो कितना बताता? 1 kg बताता। और मान लीजिए एकदम छोटा सा कुछ टुकड़ा हो जो ग्राम में हो, छोटा सा टुकड़ा, तो उसको तो ये कुछ नहीं बताता, क्योंकि 1 kg हुआ ही नहीं, तो कितना कह देता? 0 kg। जैसे आप जाइए किसी बड़ी सब्जी या किराने की दुकान पे और एक बड़ा वेइंग स्केल हो, एक जो जिसपे आप दुकानदार सब्जियां रख के तौलते हैं, रीडिंग देखते हैं, वो केजी में बताती है। उस पे आप चीनी का एक दाना रख दीजिए, उसकी रीडिंग में कोई फर्क नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं? एक पूरा बड़ा एक स्केल है, मतलब वो डिजिटल वेइंग मशीन है, उस पे आप चीनी का एक दाना रख दीजिए या किसी सब्जी का एक पत्ता रख दीजिए,
वो कोई उसके रीडिंग में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि उसके रीडिंग में चेंज तब आएगा जब कम से कम 1 ग्राम हो और आपके चीनी का एक टुकड़ा पता नहीं 1 मिलीग्राम भी है या नहीं। तो जब तक उसके रेंज का कोई वजन हम उस पर नहीं रखेंगे तब तक वो कुछ भी शो नहीं करेगा, 0 शो करेगा। तो हमारा ये जो हमने स्केल माना है वो केवल केजी में डील करता है। तो यदि हमारा रखा गया किसी पत्थर का टुकड़ा 50 ग्राम का है तो वो क्या दिखाएगा, 0। यानी हमारा जो ये स्केल है इसका अल्पतमांक कितना है, 1 केजी है। 1 केजी से नीचे ये मेजर नहीं कर सकता। उससे बेहतर एक मान लीजिए स्केल है जो ग्राम में भी बताता है, तो वो बताएगा, वो कहेगा, मान लीजिए वो बताएगा कि कितना है, टुकड़ा 50 ग्राम का है। ठीक है, मान लीजिए आप 50 ग्राम चीनी रखे उस डिजिटल वेइंग मशीन पे, बताएगा वो 50 ग्राम है। अब 50 ग्राम बोल रहा है, उसमें से अब चीनी का एक दाना छोटा सा उठा लीजिए या चीनी का एक छोटा सा दाना रख दीजिए, 50 ग्राम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि हम केजी से ग्राम पे तो आए लेकिन मिलीग्राम तक नहीं पहुंचे हैं। यानी अब जो वो ग्राम में बताएगा, 10 चीनी का कुछ अमाउंट डाल दिए तो 50 से 51 ग्राम हो जाएगा। यानी उससे बेहतर जो हमने लिया वो किस में डील कर रहा है, ग्राम में। यानी उसका अल्पतमांक कितना है, ग्राम, 1 ग्राम। आप आभूषणों के ज्वेलरी शॉप्स पे जाएं, ज्वेलर्स पे, तो उनके यहाँ जो वेटिंग होती है, वेइंग होती है, वेटिंग और वेइंग दोनों अलग अलग वर्ड हैं। वेटिंग का मतलब वजन करना, वजन निकालना, और वेइंग का मतलब होता है तौलना। ठीक है, वेइंग मशीन मतलब तौलना, और वेइंग मशीन मास बताती है, वेट नहीं बताती। तो आप मान लीजिए किसी ज्वेलरी शॉप पे गए तो वहां मिलीग्राम के स्तर पे तौलना होता है, तो वहां उनको एक ज्वेलरी की एक एक रेसे का वजन करना होता है, तो वो मिलीग्राम में मेजर करते हैं। मिलीग्राम से भी छोटे स्तर पे मेजर करते हैं। तो उनका हो सकता है, उनका लीस्ट काउंट कितना हो, मिलीग्राम हो। ठीक, तो ये होता है, मतलब कोई भी अपरेटस कितना, वो सेकंड का टाइम का, जैसे टाइम की बात करिए, पहले ऐसे घड़ी आती थी जिनमें केवल घंटे वाली सुई होती थी, शायद आपने देखा हो, तो उसका लिस्ट काउंट कितना है, 1 आवर। वो उससे बीच का कोई समय नहीं बता सकता करेक्ट। फिर मिनट वाली बात आई, अभी भी कई घड़ियां आती हैं जिसमें केवल घंटे और मिनट वाली सुइयां होती हैं, तो वो सेकंड को नहीं बता सकती, वो किसे केवल क्या बता सकती है, मिनट। तो वो करेक्ट 1 घंटे और मिनट वाली जो घड़ी है वो करेक्ट लीस्ट इंफॉर्मेशन 1 मिनट के बारे में दे सकती है, इसलिए उसका लिस्ट काउंट कितना है, 1 मिनट। वहीं यदि वो सेकंड है तो वो सबसे छोटा समय क्या बता सकती है, 1 सेकंड, तो उसका लिस्ट काउंट कितना हुआ, 1 सेकंड। कई घड़ियां ऐसी होती हैं, अच्छी घड़ियां, जिनमें 1 सेकंड के बीच में भी लाइन खींच दी गई होती है, तो वो आधा सेकंड बता सकती हैं। इस तरीके से मतलब लीस्ट काउंट या अल्पतमांक वह छोटी से छोटी राशि जो कोई यंत्र माप सकता है, अल्पतमांक कहलाती है। तो परिभाषा बड़ी आसान है, आप चाहे तो लिख लें। लिखिए कि किसी मापक यंत्र द्वारा मापी गई छोटी से छोटी राशि, या राशि मान लिखिए, छोटी से छोटी राशि, सही है, छोटी से छोटी राशि को उसका अल्पतमांक कहते हैं, लीस्ट काउंट। ठीक है, फिर से एक बार बोल दे रहा हूं, किसी किसी मापक यंत्र से मापी गई सबसे छोटी राशि को उसका अल्पतमांक कहते हैं, पूर्ण विराम। अब बात आती है अल्पतमांक त्रुटि की। तो वह जितना सही माप सकता है वो तो ठीक है,
लेकिन जिस स्तर पे वो नहीं माप सकता है, जैसे यदि केजी वाली वेइंग मशीन है तो वो ग्राम में डील नहीं कर सकती, ग्राम के बारे में नहीं बता सकती, यानी वो त्रुटि कहाँ करेगी, ग्राम में। ग्राम वाली है तो त्रुटि कहाँ करेगी, मिलीग्राम में। तो अल्पतमांक से आगे जो भी अनिश्चित मान होता है वह अल्पतमांक त्रुटि कहलाती है। अल्पतमांक तक तो ठीक है, जैसे इसने केजी में बताया तो केजी तक तो ठीक है, ये गलती कहाँ कर रहा है, ग्राम में। ग्राम वाला अपने में तो ठीक है, गलती कहाँ करेगा, मिलीग्राम में। तो अल्पतमांक से बेहतर छोटे या बड़े शब्द का हम प्रयोग नहीं करते हैं। अल्पतमांक से करेक्ट वर्ड है यथार्थ। अच्छा, अल्पतमांक से यथार्थ, माप को त्रुटि में हम गिनते हैं। तो नीचे आप अल्पतमांक त्रुटि की भी परिभाषा लिख रहे हैं, लिखिए किसी मापक यंत्र द्वारा अल्पतमांक से नीचे यथार्थ अनिश्चित मान को, यथार्थ अनिश्चितता को अल्पतमांक त्रुटि कहते हैं। ठीक, अब ठीक है, अल्पतमांक त्रुटि को व्यक्त करने के 3 तरीके हैं। इनमें जो पहला तरीका है, तीनों तरीकों के पहले नाम हम देख लें। पहला तरीका है निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष, यहां पे आंतरिक प्रश्न भी मिलेंगे आपको। निरपेक्ष त्रुटि इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, निरपेक्ष त्रुटि को समझने के लिए पहले कुछ टर्म्स देख लेते हैं। आप हेडिंग डाल लीजिए, मैं मिटा देता हूं, बहुत जगह कम है। एब्सोल्यूट एरर, मान लीजिए हम कोई लंबाई ही माप रहे हैं, अपने दिमाग में एक चीज कंसेप्ट, जैसे आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं एक राशि ले रहा हूं A, आप इसे लंबाई मान सकते हैं, द्रव्यमान मान सकते हैं, या समय मान सकते हैं, कुछ भी, कोई एक चीज दिमाग में रख के चलिए। ठीक है, मैं लंबाई लेके चलता हूं। तो A मान लीजिए एक राशि है, हमने किसी स्केल से किसी, अब लंबाई मापना है तो हम कोई स्केल ही यूज करेंगे, या तो मीटर स्केल होगा, या स्क्रू गेज होगा, या वर्नियर होगा। किसी स्केल से ये लंबाई मापे। ठीक, पहली बार मापे, मान लीजिए कितना आया, A1 आया। वही लंबाई फिर से मापे, A2। जरूरी नहीं यहां अलग आए, अलग आ भी सकता है। ठीक है, मान लीजिए एक यंत्र से मापा A1 आया, दूसरे से मापा तो A2 आया, या एक ही से अलग अलग माप हम निकाल सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, कई प्रकार की त्रुटियां हो जाती हैं। इसीलिए किसी मान लीजिए कोई लंबाई अच्छे से ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, कहा जाता है कि ऐसा है कि 2 बार माप लो, एक बार गलती हो गई होगी दोबारा माप लो, 2 बार गलती हो गई होगी 3 बार माप लो। तो आप जितना ज्यादा बार मापेंगे, कई मान होंगे,
और जब सबका औसत लेते हैं तो एक बेहतर परिमाण पे पहुंचते हैं। तो एक ही राशि को मान लीजिए मापा गया A1, A2, A3 कई बार, मान लीजिए मापा गया ऐसे करके कितनी बार, n बार, और इन सबका माध्य लिया जाए तो जिसे हम कहते हैं A माध्य, A मीन इज इक्वल टू माध्य लेना आप जानते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN बाय n, ये क्या है, इसका माध्य है। तो करेक्ट जानने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने किसी वस्तु का तापमान नापा, ठीक है, एक दूसरी राशि लेते हैं तापमान, आपने अपने ही शरीर का तापमान थर्मामीटर से मापा, एक बार मान लीजिए आया 97 फ़ारेनहाइट बताया और अगली बार बताया 98 फ़ारेनहाइट, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप कहेंगे कि पता नहीं कौन सा सही है। एक बार ये बताया, वही थर्मामीटर एक बार 97 बता रहा है, एक बार 98 बता रहा है, उसी कंडीशन नहीं बदली, सारी कंडीशन सेम है, दो वैल्यू, कई आप कहेंगे क्या करें, दोनों का औसत ले लेते हैं, ठीक है। तो 97 का 98 जोड़ देंगे, $97.5 फ़ारेनहाइट। तो जब आप दो मान लिए, दोनों में आप कंफ्यूज हैं कि कौन सही है ना, ये कम वाला सही है या ज्यादा वाला, तो आप दोनों एक ही इंस्ट्रूमेंट से मेजर किए हैं, एक सब कंडीशन सेम है, कोई कंडीशन नहीं बदली, फिर भी आपको दो मान मिले, तो आप क्या कहेंगे, दोनों का औसत बीच का मान लेते हैं, ना ये मानेंगे ना ये मानेंगे, क्या मानेंगे, बीच वाला मान लेंगे, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए आपने 3 लिया होता तो क्या करते, तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे देते, 4 लिया होता तो चारों को जोड़ के 4 से भाग दे देते। तो कोई भी राशि है, लंबाई है, द्रव्यमान है, सेकंड है, आपने कितने मान लिए, कितने लिए, सभी मान किसमें हैं, समान परिस्थितियों में है, ठीक है। अब आपने करेक्ट वैल्यू जानने के लिए क्या किया, सबका माध्य ले लिया। एक चीज और है जो स्पष्ट किया जा सकता है कि लंबाई की करेक्ट वैल्यू तो आप कभी नहीं निकाल सकते। आप मीटर स्केल लिए हैं तो गलती किसमें होगी, सेंटीमीटर में होगी। यदि आपके मीटर स्केल में सेंटीमीटर वाला भी खाना है तो गलती किसमें होगी, मिलीमीटर में होगी। यदि उसमें मिलीमीटर वाला भी खाना है तो गलती मिलीमीटर के भी नीचे की होगी, माइक्रोमीटर में होगी। यदि आप माइक्रोमीटर के लेवल पे जाके मेजर कर रहे हैं तब गलती अल्पतमांक त्रुटि कहाँ जाएगी, नैनोमीटर में जाएगी, ठीक है। लेकिन अनिश्चितता हमेशा बनी रहेगी, तो इसलिए बेहतर ये होता है कि हम अनिश्चितता को अपने भौतिक मान के साथ दिखाते रहें, लेकिन फिर भी हम किसी यंत्र से निश्चित मान नहीं ज्ञात कर सकते, ये सही है। लेकिन फिर भी कोई ऐसा मान तो हमें पता होना चाहिए जिसे हम 100% सही माने, वो हो या ना, लेकिन हम उस पर विश्वास करें कि हाँ ये सही है। तो इसके लिए हम माध्य ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 मान थे, हमने कहा ये सही है, पता नहीं, ये सही है, पता नहीं, तो क्या किया, दोनों का माध्य ले लिया, पक्का बीच वाले को सही मान लिया। 10 होते तो 10 का माध्य ले लेता, कहा जाता जो माध्य आया हम उसको सही मानेंगे, उसे ही हम रियल मानेंगे, ठीक है, ट्रू। जो मीन वैल्यू आई उसे ही हम क्या कहेंगे, ट्रू वैल्यू कहेंगे। तो इसी को हम रियल मानते हैं, तो इसे हम कहते हैं माध्य, ठीक है। और इसे ही हम क्या मान लेते हैं, वास्तविक मान। ए का जो माध्य होता है उसे ही हम मान लेते हैं
ए का वास्तविक मान, ऐसा मानते हैं, और मानते हैं तो होता है, ऐसा लिखते हैं, तो ए माध्य को हम ए वास्तविक भी कहते हैं। अब जो वैल्यू आती है, एक टर्म आता है एब्सोल्यूट, निरपेक्ष, हमने हेडिंग डाली है निरपेक्ष त्रुटि। तो एक वर्ड निरपेक्ष या एब्सोल्यूट, निरपेक्ष या एब्सोल्यूट से आप परिचित हैं। जब हम किसी राशि का उसके वास्तविक मान से तुलना करते हैं, तो तुलना करने के पश्चात जो मान प्राप्त होता है उसे हम निरपेक्ष कहते हैं। निरपेक्ष अलग अलग परिस्थितियों में निरपेक्ष निकालने का तरीका अलग होता है। कहीं भाग दे के निकालते हैं, कहीं गुणा करके निकालते हैं, कहीं जोड़ या घटा के निकालते हैं, कहीं अवकलन समाकलन जैसी क्रियाएं करके निकालते हैं। तो हर जगह निरपेक्ष निकालने का तरीका अलग अलग हो सकता है। अभी तक जो आप पढ़े होंगे वो भाग दे के निरपेक्ष निकालते होंगे, तो अपनी समझ वहीं तक सीमित ना करें। अब हम जो पढ़ रहे हैं निरपेक्ष, फिर से मैं लिख देता हूं, निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है। इसे हम दिखाते हैं डेल्टा एस, मॉड में डेल्टा एस। डेल्टा एक ग्रीक भाषा का अक्षर है जो अंतर को प्रदर्शित करता है, ठीक। तो यहां लिखते हैं डेल्टा ए क्या होता है। डेल्टा ए मतलब ए का वास्तविक और ज्ञात किए गए मान में अंतर ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कई राशियां हैं, A1, A2, A3, या हम सबको एक साथ मान लेते हैं A, या A1 ले लीजिए पहले। तो A1 के लिए हमारे पास एक क्या है, A1 का निकाला गया मान है, और इसमें से हम घटा देते हैं A1 का मान। तो ऐसे यदि हम A2 की बात करें, डेल्टा A2, तो A2 माइनस A2 का मान। यदि हम जनरलाइज करें और ऐसे ही AN या फिर AN की बात करें, तो क्या होगा, AN माइनस AN का मान। हम n ना लिख के एक साथ लिखें सबको और n टर्म छोड़ दें, तो डेल्टा A क्या होगा, डेल्टा A होगा A माइनस A माध्य, ठीक। एक टर्म हुआ। अब ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे हो सकता है A1 छोटा हो, A1 माध्य बड़ा हो, तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। ये भी कंडीशन बनती है कि A1 बड़ा हो, A1 का माध्य छोटा हो, तो ये धनात्मक राशि हो जाएगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो डेल्टा A है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं निरपेक्ष की, तो निरपेक्ष वाली जो राशियां होती हैं वो उस राशि के मूल गुणों से थोड़ी मुक्त होती हैं। इसी प्रकार हम मापन में निरपेक्ष को कभी ऋणात्मक नहीं मानते, हमेशा निरपेक्ष को धनात्मक ही मानते हैं। मान लीजिए ये 2 है, ये 2 है और ये है 2.1, तो क्या आएगा, माइनस 0.1, ऋणात्मक हो गया। लेकिन ऐसा हमें नहीं चाहिए, हमेशा क्या, हमें क्या चाहिए, धनात्मक मान चाहिए। इसीलिए हम क्या लगा देते हैं, हम मॉड लगा देते हैं, मॉड ऑफ डेल्टा ए। वो धनात्मक आए या ऋणात्मक आए, हम उसे क्या मानेंगे, केवल धनात्मक ही मानेंगे। तो देखिए हमने जो हेडिंग डाली है डेल्टा ए, उसका मान क्या है, डेल A माइनस A मान।
ये है उसका मान, ये मेन हमारा फॉर्मूला जहां हम पहुंचना चाहते थे। ठीक है, तो निरपेक्ष मान क्या होता है? निरपेक्ष मान मापक यंत्र द्वारा मापे गए मान, ठीक है, तथा मापक यंत्र द्वारा मापे गए मानों के माध्य का अंतर ही निरपेक्ष मान बताता है, और ये सदैव एक धनात्मक संख्या होती है। ये पूरा डिटेल है, आप चाहें तो इसे स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं। आप निरपेक्ष मान की परिभाषा हेडिंग डालें और परिभाषा लिख लें। निरपेक्ष मान लिखें, इसमें निरपेक्ष त्रुटि के बारे में लिखना है। ठीक है, लिखिए निरपेक्ष त्रुटि यंत्र द्वारा मापे गए किसी मान ए तथा यंत्र द्वारा उसी परिस्थितियों, यंत्र द्वारा समान परिस्थितियों में मापे गए कई मानों के माध्य के अंतर के बराबर होती है, या माध्य के अंतर को कहते हैं। ठीक है, पूर्ण विराम। यह सदैव एक धनात्मक राशि होती है। इसे मॉड ऑफ डेल्टा ए से प्रदर्शित करते हैं। एक चीज और कई लोग कंफ्यूज करते हैं, कहते हैं नहीं ए माध्य माइनस ए, तो आप 2 में से 3 को घटाओ या 3 में से 2 को घटाओ, यदि आप मॉड लगा दिए तो आंसर प्लस ही आएगा, तो वहां a माइनस बी और b माइनस ए का फर्क नहीं रह जाता। जैसे मान लीजिए आपने लिखा a माइनस बी, यहां आपने लगा दिया मॉड, मान लीजिए एक मतलब जो आएगा धनात्मक ही होगा, तो वहां पे आप 2 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा? माइनस 1 आएगा, और ये बाहर आकर कितना हो जाएगा? प्लस 1 हो जाएगा। और 3 माइनस 2 भी करें तब तो प्लस 1 आएगा ही। तो जहां पे हम मॉड लगा देते हैं वहां a माइनस बी और b माइनस ए में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि हमें ऋणात्मक संख्या से मतलब ही नहीं, हमें धनात्मक चाहिए। ऋणात्मक आएगा भी तो हम धनात्मक देंगे। तो कुछ किताबों में a माध्य माइनस ए भी लिख सकता है, कुछ व्यक्ति या कुछ लोग एक दूसरे किताबों को गलत दिखा सकते हैं, दिखा देते हैं, ऐसा नहीं है। दोनों मान सही हैं। a माध्य माइनस ए भी लिखिए, वो भी सही है। a माइनस बी लिखो, b माइनस ए लिखो, यदि मॉड लग गया तो बात बराबर। ठीक है, नोट समझ लिए आप, इसे कुछ खास लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है औसत निरपेक्ष मान। ठीक है, औसत निरपेक्ष मान, मान लीजिए, या औसत निरपेक्ष त्रुटि, मान लीजिए कई त्रुटियां निकाली गई और कई निरपेक्ष त्रुटियां निकाली गई। एक बार मॉड ऑफ डेल्टा A1, कोई है मॉड ऑफ डेल्टा A2, ऐसे ही मॉड ऑफ डेल्टा AN। ठीक है, और कहा गया कि इनका औसत चाहिए, तो उसे हम कहते हैं, जब हम माध्य ले लेते हैं तो सबको जोड़ देते हैं और फिर हम इसे कहते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि। इसे डेल्टा ऑफ AN से लिखते हैं। यहां हम मॉड नहीं लगाते, क्योंकि जब ये सारी भौतिक राशि, ये सारा मॉड ऑफ डेल्टा A1 A2 ये सारे धनात्मक हैं और नीचे भी एक धनात्मक संख्या n है,
तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हैं तो रिजल्ट नेगेटिव नहीं आ ही नहीं सकता, इसीलिए यहां हम डेल्टा AM लिखते हैं। ठीक, ए मीन लिखते हैं, डेल्टा ए मीन मार्क। तो डेल्टा ए मीन को जरा हम समेट दें एक छोटे लाइन में, तो समअप करेंगे कहां से कहां तक। मान लीजिए i = 1 to n तक कर लेते हैं। ऊपर क्या है, डेल्टा ऑफ AI मॉड में बाई n। तो ये मान है किसका, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। यहां लिख भी दिया जाए, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, ये बता रहा है माध्य निरपेक्ष त्रुटि कि कोई भी मापक यंत्र जो त्रुटि कितना त्रुटि कर सकता है, क्योंकि हम माध्य को ही क्या मानते हैं, रियल मानते हैं यहां पे। तो कोई भी मापक यंत्र कितना त्रुटि कर सकता है, अधिकतम या न्यूनतम, वही क्या बता रहा है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अब इसे जरा मिटा दिया जाए तो एक चीज देख सकते हैं आप। मान लीजिए एक मीटर स्केल है, वो लंबाई बताया 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और वो हम मानते हैं कि वो गलती कितना कर सकता है, हम मान लेते हैं वो गलती कर सकता है 0.2 सेंटीमीटर का। यानी ए है हमारा कितना, 10 सेंटीमीटर जो हमने मापा, और ये डेल्टा ए मीन माध्य निरपेक्ष त्रुटि उसकी कितनी है, 0.2 सेंटीमीटर। मतलब इतनी गलती वो कर सकता है। तो अधिकतम क्या करेगा, या तो 10 को कितना मापेगा, 10.2 इसमें जुड़ जाएगा, या तो वो उसको इतना जोड़ के बढ़ा देगा या उतना कम मापेगा। इससे ज्यादा की गलती नहीं कर सकता। तो गलती करेगा तो बढ़ा भी सकता है, गलती करेगा तो घटा भी सकता है। तो यदि बढ़ाएगा तो क्या करेगा, a प्लस डेल्टा ए मीन करेगा, यानी 10 सेंटीमीटर धन 0.2 सेंटीमीटर करेगा। यदि कम करके मापता है तो a माइनस डेल्टा ए मीन करेगा, यानी 10 सेंटीमीटर को कम मापेगा कितना, 0.2 सेंटीमीटर, क्योंकि उससे ज्यादा की गलती नहीं कर सकता। अब जो हमारा वास्तविक मान a है, वास्तविक मान a है 10 है, वो इससे छोटा होगा। मतलब यहां देखिए हमको क्या मिल रहा है, यहां मिलेगा 10.2 सेंटीमीटर और यहां मिलेगा 9.8 सेंटीमीटर, लेकिन हमने कितना मापा, 10 मापा। तो अब 10 जो है वो 10.2 से छोटा है और 9.8 से बड़ा है। इसीलिए यहां से हमें एक संबंध मिलता है जो परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है, इस बताएं सही है या गलत। तो ये राशि है हमारा a इससे छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है, ठीक है, या हमारा a उस न्यूनतम मान तक जा सकता है या उसके बराबर हो सकता है। जैसे 0.2 अधिकतम त्रुटि है, औसत अधिकतम औसत त्रुटि है, तो हर बार मतलब उससे ज्यादा नहीं हो सकता, उससे कम हो सकता है। यदि डेल्टा ए मैक्स 0.2 है, डेल्टा ए मीन
माध्य 0.2 सेंटीमीटर है तो गलती 0.1 सेंटीमीटर हो सकती है, उससे कम हो सकती है, लेकिन 0.3 सेंटीमीटर नहीं हो सकती। तो ये पूरा एक डिटेल था निरपेक्ष त्रुटि के बारे में। निरपेक्ष त्रुटि हमारे लिए दैनिक मापन, दैनिक कार्यों में उतना उपयुक्त नहीं होती, इसीलिए दो और त्रुटियों के बारे में हम पढ़ते हैं, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। इन दोनों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कोई कंफ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।